Hello everyone, this is Zuhur from infosharing360.com। सिक्स सिग्मा डिफाइन फेज में आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट चार्टर। तो देखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये बनता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी प्रोजेक्ट टीम को डायरेक्शन देता है और ये बताता है कि उन्होंने किन एरियाज पर फोकस करना है, किन एरियाज को अटेंशन देनी है। ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट एक किस्म का आपकी मैनेजमेंट की तरफ से फॉर्मल अप्रूवल भी माना जाता है आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है आपकी सीनियर मैनेजमेंट और आपकी प्रोजेक्ट टीम के दरमियान। ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं और फिर उनको डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको हम प्रोजेक्ट चार्टर कहते हैं, इसमें आपकी प्रोजेक्ट का नाम होता है, आपके प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, गोल स्टेटमेंट होती है, की मैट्रिक होता है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या होंगे इस प्रोजेक्ट के वो लिखना होते हैं, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा उसको भी शामिल किया जाता है, माइलस्टोन्स होते हैं इसमें, और लास्टली सिग्नेचर्स होते हैं। अच्छा, अब इन एलिमेंट्स को एक एक करके ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोजेक्ट नेम से। प्रोजेक्ट नेम आपके प्रोजेक्ट को एक आइडेंटिटी देता है। ठीक हो गया। इसको एक तो आपने बड़ा शॉर्ट रखना है और ये रेलेवेंट होना चाहिए उस इशू के साथ जो कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें आपके उस इशू को जिसको आप हल करना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू, उसको बयान करना होता है बड़ा ब्रीफली। और इसमें तीन एलिमेंट्स का ख्याल रखना होता है कि आपने ये लिखना है कि ये मसला आपको कब से पेश आ रहा है, मतलब वो टाइम फ्रेम और ड्यूरेशन लिखनी है, प्लस किस एरिया में आपको मसला आ रहा है, उस एरिया से मुराद उस प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस या सिस्टम का नाम लिखना है, और लास्टली नंबर्स में बयान करना है कि ये मसला आपको एग्जैक्टली किन नंबर्स में आ रहा है। ठीक है। जिस तरह आप कंप्लेंट्स हैं तो अगर 2000 कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वो नंबर्स हो गए। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई इम्पैक्ट भी आ रहा है उन कंप्लेंट्स का तो वो भी लिखना होता है, लेकिन नंबर्स यूज करना है लाजमन। देन गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट में आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं वो आपने बयान करना होता है बड़ा ब्रीफली। अगेन इसमें भी ये तीनों एलिमेंट्स जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे वो आएंगे। टाइम फ्रेम यानी ड्यूरेशन, कि आप ये कब तक अचीव कर लेंगे उसको लिखना होता है। किस एरिया में अचीवमेंट की बात हो रही है, मतलब वो प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस या सिस्टम का नाम भी लिखना है, और लास्टली नंबर भी लिखना है। अब इस केस में अगर यहाँ पर था कि जी 2000 कंप्लेंट्स आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर अगर आपका टारगेट या गोल ये है कि आपने उनको 500 पे लाना है, तो वो नंबर यहाँ पर 500 का आ रहा होगा और यहाँ पर 2000 का आ रहा होगा, तो नंबर्स लाजमन लिखने हैं। ठीक है। ताकि सिर्फ ये ना लग रहा हो कि हवाई बातें हो रही हैं। देन की मेट्रिक। ठीक है। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एक स्टेटमेंट है जो कि आगे हम देख रहे होंगे, तो उसमें जो y है वो की मेट्रिक होगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर आप किसी प्रोसेस का साइकिल टाइम जो है वो आप फोकस कर रहे हैं उस पर, तो या उसको रिड्यूस करना है तो वो की मेट्रिक होगा आपके इस प्रोजेक्ट के केस में। ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हो रहे होंगे। ठीक है। उनमें भी आप जितने नंबर्स शामिल कर लें उतना बेहतर होगा। अगर तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसके नंबर्स हों, यूटिलाइजेशन अगर कहीं किसी चैनल की बढ़ रही है तो उसके नंबर्स हों, तो नंबर्स होना बड़ा ज़रूरी है। देन स्कोप, के क्या इन स्कोप होगा और क्या आउट ऑफ स्कोप होगा। तो स्कोप में ये होता है कि आपने बयान करना होता है कि किन बाउंड्रीज में आपने रहना है। ठीक है। और किन बाउंड्रीज को आप नहीं छू रहे होंगे। ठीक हो गया। इसकी एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ तो अक्सर आप देखा होगा आपने कुछ मूवीज में, अक्सर शिप पर कोई अगर किसी आइलैंड के करीब होता है तो वो एक स्कोप निकाल के देखता है, और वो स्कोप जो है ये उसी स्कोप से लिया गया है वर्ड, कि इसमें आपको एग्जैक्ट वो एरिया देख रहा होता है जिस पर आपने फोकस करना होता है। तो आप उन एलिमेंट्स को, उन पॉइंट्स को जो कि आप अपने इस प्रोजेक्ट में टच बेस कर रहे होंगे, सिर्फ उसको लिखते हो कि मैं इसी बाउंड्री में रहकर काम कर रहा हूँ। ये बाकी टॉपिक्स जो है वो मेरी बाउंड्री से बाहर होंगे। ठीक है। देन माइलस्टोन्स। डीमैक के केस में आई वुड सजेस्ट कि हर फेज इस डीमैक मेथडोलॉजी का, यानी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, ये जो 5 फेजेस हैं, ये हर फेज को आप एक किस्म का माइलस्टोन बना लें, और हर फेज जब होगा तो आप कह लें कि एक माइलस्टोन अचीव हुआ। ठीक है।
लास्टली सिग्नेचर्स, ठीक है। इसमें आपने प्रोजेक्ट लीडर, फाइनेंस का आपका जो पीओसी है वो, और इसके अलावा प्रोजेक्ट चैंपियन, इन तीन लोगों के सिग्नेचर्स भी लेना होते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको वर्बली बताए ये आपको मैं आगे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, इनकेस आपको नोट्स लेने हो तो इनको यहाँ से भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।